नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कझगम एक ऐसी पार्टी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है और इस समय वहां पर सत्ता में है कांग्रेस के साथ। लेकिन पिछले एक लंबे समय से डीएमके के जो बड़े बड़े नेता हैं, जी हां, बड़े बड़े नेता, वो लगातार विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियों में है। चाहे बात हो खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि इसी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के विवादित टिप्पणी की हो, या फिर उसके अलावा अगर बात करें तमाम डीएमके के नेताओं की तरफ से जो है अलग अलग समय पर इस तरीके की टिप्पणियां सामने आई है। इसी बीच आपको बता दें, अब फिर से एक और कमेंट डीएमके सांसद दयानिधि मारन का इस समय सुर्खियों में है। क्या कहा दयानिधि मारन ने? दयानिधि मारन की वीडियो इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि टॉयलेट साफ करने वाला उनका दरअसल बयान आया और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग हमारे राज्य में आकर टॉयलेट और सड़कें साफ करते हैं। और अब इसी को लेकर के हाल ही में रिहा हुए मनीष कश्यप, 9 महीने बाद जेल से रिहा हुए मनीष कश्यप ने जोरदार जो है प्रहार किया है इन तमाम बयानों को लेकर के। आइए आपको बताते हैं क्या कहा मनीष कश्यप ने। मनीष कश्यप ने कहा कि हम जवाब देंगे दयानिधि मारन को, हम डरेंगे नहीं। करुणानिधि का परिवार कितना बड़ा है और इधर पूर्व राजा और राज कुमार का परिवार कितना बड़ा है, ये दोनों परिवार से हम अकेले टकराएंगे। यानी कि बेशक जितना मर्जी प्रयास किया हो मनीष कश्यप को जेल के अंदर बिठा करके, एनएसए लगा करके मनीष कश्यप को तोड़ने का, लेकिन यहां पर यह साबित हो रहा है कि वो मनीष कश्यप टूटा नहीं है, बल्कि और यहां पर मजबूत होकर के जेल से बाहर निकला है और अब यहां पर कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं डीएमके सरकार को। मनीष कश्यप ने कहा कि हमको कोई डर नहीं है। फिर आगे कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने ये सब देखा है, यूपी बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई है। फिर आगे उन्होंने देखिए तंज भी कसा है और कहा है कि इस खबर की पुष्टि मनीष कश्यप नहीं करता है, जैसे ही पुष्टि करूंगा वैसे ही ये एनएसए लगा देंगे मुझ पर और फिर से मेरे पर एनएसए लगा दिया जाएगा। तो सोचिए, मनीष कश्यप ने जो वो वीडियो का पूरा मामला है मनीष कश्यप के साथ, वो तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चला था, तमाम प्रिंट मीडिया पर चला था, तमाम नेताओं ने इसको लेकर के जो है वो बयानबाजी की थी। किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। मनीष कश्यप को उठा करके जेल में डाल दिया गया, एनएसए लगा दिया गया। अब वो एनएसए क्यों नहीं लगता ऐसे नेताओं पर जो लगातार, एक बार नहीं लगातार इस तरीके की बयानबाजी उनकी सामने आ रही है? ज्यादा पीछे क्यों जाइए, अभी हाल ही में शीतकालीन सत्र चल रहा था और शीतकालीन सत्र में भी सब जानते हैं किस प्रकार से क्या स्टेटमेंट्स आई थी। एक और डीएमके के सांसद लोकसभा में भाषण देते हुए सेंथिल ने 5 दिसंबर को कहा था कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में है जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को घुसने नहीं दिया है, इसको वो गोमूत्र राज्य बता रहे हैं। अब वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि केवल टॉयलेट साफ करने आते हैं यहां पर यूपी बिहार के लोग। अब आप देखिए, अगर यहां पर समझने वाली चीज ये है, जब से ये राज्यों के नतीजे आए हैं तब से जो ये INDIA अलायंस बना है, इनके अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको स्टेटमेंट्स में झलकेगा कि अब ये पहले इन्होंने प्रयास किया, जातिगत जनगणना वाला कार्ड खेलने का कोशिश किया, इन्होंने फेल हो गया, नहीं मिला वोट, सरकारें चली गई, 3 राज्यों में बहुत बुरी तरह हार हुई कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद क्या किया, आप जब देखा जातिगत जनगणना वाला कार्ड नहीं चला तो अब डिवाइड करो नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत, इसकी शुरुआत की गई इन नेताओं की तरफ से। क्योंकि झलक यही रहा है, जो स्टेटमेंट्स आ रही है उससे यही प्रतीत हो रहा है। तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के टीवी में भी यही बोल रहे हैं डिबेट्स में, देखिए हम दक्षिण भारत में स्ट्रांग, दक्षिण भारत, उत्तर भारत। तो बार बार वही चीज जो कांग्रेस पार्टी के साथ कही जाती है कि ये उसी पॉलिसी पर चल रहे हैं, अंग्रेजों वाली पॉलिसी पर, डिवाइड एंड रूल, आपस में लोगों को तोड़ो और बांटो। अब इसमें कांग्रेस का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि तमिलनाडु में जो सरकार चल रही है, कांग्रेस के साथ कोलिशन में सरकार चला रही है डीएमके। और ये यहां पर अगर बात की, जो मनीष कश्यप ने इशारा किया है बिहार सरकार की तरफ भी, बिहार सरकार की भी इस समय जो महागठबंधन की सरकार है वो इस INDIA अलायंस का हिस्सा है, उसी INDIA अलायंस का हिस्सा डीएमके भी है। एक साथ बैठते हैं ये सब, जब बैठकें करते हैं, जब एक साथ INDIA अलायंस की बैठक होती है तो वहां सब एक साथ होते हैं। दूसरी तरफ देखिए कितना जहर इनके मन में भरा हुआ है। बहरहाल आगे यहां पर कह रहे हैं मनीष कश्यप की बिहार के जो एक राजा के राजकुमार हैं वो 1 मार्च 2023 को बर्थडे केक काटने गए थे वहां पर। यहां पर अब वो ये साफ कर दे कि
टॉयलेट साफ करने गए थे कि बर्थडे केक काटने गए थे, ये तमाम तंज कसे गए मनीष कश्यप की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो टॉयलेट साफ करने गए थे कि बर्थडे केक काटने गए थे, वो क्या करने गए थे वो बताएं, ये जवाब दें वो दयानिधि मारन को। अब वहां पर तो एक साथ बैठ करके गुलछर्रे उड़ा रहे होते हैं, हंसी ठहाके लगा रहे होते हैं, और यहां पर जो मजदूर जा करके मेहनत कर रहा है उसके लिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स, और कहीं ना कहीं इसी सच को उजागर किया था मनीष कश्यप ने, उठा करके जेल में डाल दिया, नशे लगा दिया कि देश की सुरक्षा को खतरा है मनीष कश्यप से। और अब ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं डीएमके के यहां पर नेताओं की तरफ से लगातार, क्यों नहीं ले रही है तमिलनाडु पुलिस कोई एक्शन, क्यों तमिलनाडु सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है अपने नेताओं पर? जानबूझ करके लोगों को आपस में जो है बांटने का काम कर रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर के तो खुद मुख्यमंत्री के बेटे कहते हैं कि ये तो यहां पर इसको खत्म कर देना चाहिए। तमाम नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि इसको खत्म करने के लिए ही हमने अलायंस बनाया। यह HIV एड्स की तरह है, मलेरिया डेंगू की तरह है, ये कोरोना वायरस है, तमाम चीजें कही गई सनातन धर्म को लेकर के। तब उस समय ये कोई नहीं सामने आया। आगे मनीष कश्यप कह रहे हैं हम जवाब देंगे दयानिधि मारन को, हम डरेंगे नहीं। इस पर क्यों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, क्यों दयानिधि मारन पर NSA नहीं लगाया गया? फिर आगे कह रहे हैं यूपी बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने वाला बोलते हैं, जबकि बिहार के IAS IPS वहां जाकर के पुलिस के बड़े पदों पर बैठते हैं, तमाम जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े पदों को संभालते हैं, राज्य की जिम्मेदारी संभालते हैं। और देखिए इस तरीके की जो है प्रतिक्रिया तमिलनाडु में सरकार की तरफ से दी जा रही है, सरकार के लोगों की तरफ। सांसद चुनकर के आए, प्रतिनिधि हैं वहां के लोगों के, और इस तरीके की जो है भावना मन में रखते हैं। इससे पहले भी वो स्टेटमेंट्स आई थी, हमने लोकसभा में यहां पर सुना था, उसके बाद आकर के माफी मांगी। लेकिन वो माफी तब मांगी जब देश के लोगों ने जोरदार विरोध किया इस चीज का। ये अब कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा डीएमके के साथ सरकार में, और डीएमके रोजाना इस तरीके का कुछ ना कुछ यहां पर जो है नया देश में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है। जातिगत जनगणना का कार्ड नहीं चला तो चलिए अब नॉर्थ वर्सेस साउथ करते हैं। ये देश को समझना होगा, देश की जनता को समझना होगा। और अब बिहार सरकार क्यों चुप है, अब क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही? केवल वो आकर के तेजस्वी यादव बोल देते हैं हम इस बयान की निंदा करते हैं। मनीष कश्यप के बयान की तो निंदा नहीं की थी आपने, तब तो पूरा जोर लगा दिया बिहार सरकार ने कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया जा सके। अब क्या हो गया? अब केवल वो बयान निंदा तक रह गया। नहीं, हम इस बयान की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठप हो जाएगी जिंदगी यूपी बिहार के लोगों पर, केवल इतना कहते। और खुद भी क्या कहा है गुजरात में रह रहे बिहार के लोगों के लिए, वो सब जानते हैं कितनी दिक्कतें जो है यहां पर लोगों को हो सकती थी जो बिहार से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, सब जानते हैं। खुद तेजस्वी यादव पहले कर चुके हैं। बहरहाल अब ये तमाम स्टेटमेंट्स लगातार सामने आई हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? मनीष कश्यप ने इसको लेकर जो कहा है, और क्यों ना लगे अब फिर दयानिधि मारन पर रहने से? अगर मनीष कश्यप पर लग सकता है तो दयानिधि मारन पर क्यों नहीं? क्यों चुप है तमिलनाडु सरकार, क्यों चुप है MK स्टालिन, क्यों चुप है ये INDIA अलायंस? जवाब देना होगा, नहीं तो जनता सब देख रही है। चुनाव आ रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव, जनता के पास वोट की ताकत है, और कहीं ना कहीं वो घमंड नजर आता है जब खुद इस तरीके की यहां पर जान पूछ करके स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके बाद आकर के कोई रिप्लाई भी नहीं देते पब्लिक में, आकर के जनता की बात भी नहीं सुनते, और कहीं ना कहीं वो घमंड, उसका क्या हाल होता है सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। बहरहाल अब आपकी इस पूरे मामले पर, पूरी खबर पर जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे तमाम अपडेट के लिए बने रहे SDV न्यूज के साथ। धन्यवाद।